हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण में हम कारक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम कर्ता टॉपिक पढ़ चुके हैं, कर्म पढ़ चुके हैं। आज हमारा तीसरा जो कारक का भेद होता है, करण कारक पढ़ेंगे। दोस्तों, हिंदी व्याकरण तो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वह यूपी टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, यूजीसी नेट हो, या स्टेट हो, सीटेट हो। हिंदी व्याकरण साहित्य भले ही ना पूछा जाए, यूपीएसआई, पुलिस कांस्टेबल, किसी में भी, परंतु व्याकरण से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। दोस्तों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं करण कारक, और इसी वीडियो में हम संप्रदान कारक को भी समाप्त कर लेंगे, जिससे कि कारक टॉपिक हमारा जल्दी से समाप्त हो जाए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कारक टॉपिक समाप्त होने के बाद अब कौन सा टॉपिक लाया जाए, जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, कम समझ में आता हो, आपको बोरिंग महसूस होता हो, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करेंगे। हम उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम सरल उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाए। चलिए, बिना देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे करण कारक। अब करण कारक जो होता है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है। इसका विभक्ति चिन्ह तो हम अलग अलग रूप से लेते हैं, जैसे से के द्वारा ले सकते हैं। आप मान के चलिए, जो मुख्य है से के द्वारा, यह हमारा करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब करण कारक, पहले तो ये बताइए करण कहते किसे हैं। करण कारक की तो विभक्ति चिन्ह ये हो गया। अब करण कारक कहते किसे हैं, जिस तरह से हम कर्ता कारक देखे थे कि कार्य करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। कर्म कारक हम कैसे देखे थे कि कर्ता जो काम कर रहा है। अब कोई काम करेगा, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे पढ़ रहा हो, तो कुछ तो कर रहा होगा। तो जो कार्य करेगा वही हमारा कर्म था। एक तरह से हम ये देखे थे। और दूसरे हिसाब से क्या देखे थे कि जब क्रिया है, क्रिया से हम क्या का प्रश्न करते हैं, क्या लगाकर, अगर हमें उत्तर मिलता है जिस शब्द में, तो वही शब्द हमारा क्या होगा, कर्म होगा। उसी तरह से आज हम करण कारक देखेंगे। करण कारक जो हमारा होता है दोस्तों, वह साधन के रूप में आता है। जैसे कि मोहन कलम से पत्र लिखता है। अब मोहन पत्र लिखता है तो किससे लिखता है, कलम से लिखता है। तो कलम हमारा क्या हुआ, साधन के रूप में आया। तो कलम जो है वह करण हुआ। अर्थात अगर हम क्रिया में किससे प्रश्न करने पर अगर हमें उत्तर मिलता है, वही हमारा करण कारक होता है। जैसे हम कर्म में देखे थे, तो कर्म में हम क्या प्रश्न कर रहे थे, क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। अगर हम करण कारक में देखते हैं, तो करण में हम किससे से प्रश्न करेंगे, किससे लिखता है, तो कलम से लिखता है। तो कलम हमारा क्या हुआ, करण हुआ, और पत्र हमारा क्या हुआ, कर्म हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि करण, कर्म और कर्ता। तो अब हम चलिए इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का संबंध जिससे व्यक्त हो, वही वही हमारा करण कारक होगा। अब करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है, यानी कि अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो करण कारक होता है उसका प्रत्यय चिन्ह अर्थात उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वह एक से अधिक होता है। जैसे के लिए होता है, के द्वारा, के साधन के रूप में आता है। तो इस तरह से अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका एक से अधिक प्रत्यय चिन्ह होता है। ये बात समझ गए हैं आप सब। ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आय कर्ता के लिए एन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने को सा प्रत्यय कर्ता कारक का ही चिन्ह मानती है। मतलब जिस तरह से हिंदी में ने विभक्ति चिन्ह किसका है, कर्ता कारक का, उसी तरह से हिंदी में करण कारक के भी अन्य चिन्ह है, परंतु जो प्रकृति या फिर हिंदी प्रकृति के द्वारा अपनाया गया है वह है से के द्वारा। आप कई बार पढ़े भी होंगे। अब अगला हमारा हिंदी में करण कारक के जो अन्य चिन्ह हैं वह है जैसे से द्वारा, के जरिए, के साथ, के बिना इत्यादि। जैसे कि अभी हम क्या उदाहरण दिए थे कि मोहन
कलम से पत्र लिखता है। आप कलम से भी कह सकते हैं, कलम के द्वारा भी कह सकते हैं, कलम के जरिए भी कह सकते हैं, कलम के साथ भी कह सकते हैं, कलम के बिना भी कह सकते हैं। परंतु पेन जो हमारा कलम है, हमारी कलम है, वो तो साधन के रूप में ही प्रयुक्त हुई। चाहे आप द्वारा उसका उसका संबंध जोड़िए, चाहे जरिए से, चाहे साथ, परंतु वह तो साधन का ही काम कर रही है। तो मेन पॉइंट आप इसे पकड़े रहिए कि जो कारण कारक हमारा होगा वो साधन के रूप में होगा। जब हम क्रिया से किससे सवाल करेंगे, अगर हमें जिस शब्द में उत्तर मिल रहा है वही शब्द हमारा करण कारक होगा। इन चिन्हों में अधिकतर प्रचलित से द्वारा, के जरिए इत्यादि ही हैं। के साथ, के बिना आदि साधनात्मक योग वियोग जताने वाले अव्ययों के कारण साधनात्मक योग बताने वाले के द्वारा ही तरह के करण कारक के चिन्ह हैं। दोस्तों आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी आप पढ़ेंगे तो के द्वारा, से के द्वारा बार बार कंफ्यूज होंगे। ये मान के चलिए करण कारक जो होता है वो जिससे क्रिया का संबंध होता है वो करण कारक होता है। यदि हम क्रिया से किससे शब्द से प्रश्न करते हैं, हमें जिस शब्द में उत्तर मिलता है वो करण कारक होता है। करण कारक हमारा साधन के रूप में आता है और करण कारक का जो प्रत्यय चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, वह के द्वारा या से के द्वारा। इतना आप याद रखेंगे करण कारक के संदर्भ में। अब अगला हमारा है कि जो करण कारक होता है, करण कारक का अर्थ है साधन। करण कारक का क्या अर्थ है? साधन है। अतः ये चिन्ह वही करण कारक का चिन्ह है जहाँ यह साधन का अर्थ देता है। जैसे यहाँ पर दिया गया, मुझसे यह काम ना सधेगा। यहाँ पर सधना क्या हुई? क्रिया हुई। अब मुझसे यहाँ पर जो से शब्द आया है वह किसके द्वारा किया? यहाँ पर करण आया। कैसे आया है? किससे नहीं सधेगा तो आप क्या बोलेंगे? मुझसे, यानी किसके द्वारा? तो मुझके, मेरे द्वारा। यहाँ पर जो से विभक्ति चिन्ह आया वह करण के रूप में आया है। मेरे द्वारा, मुझ साधन भूत के द्वारा या फिर मुझ जैसे साधन के द्वारा यहाँ पर यह शब्द आया गया कि मुझसे यह काम ना सधेगा। अतः साधन को इंगित करने का कारण यहाँ मुझसे में जो से विभक्ति चिन्ह है वह किसका है? करण विभक्ति चिन्ह का है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है। अब आपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आप यहाँ पर ध्यान लगाइए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आपादान का भी विभक्ति चिन्ह से होता है और करण का विभक्ति चिन्ह से होता है। अंतर दोनों में क्या है कि आपादान का अर्थ होता है अलगाव, यानी जहाँ पर से विभक्ति चिन्ह, जहाँ पर अलगाव के रूप में अगर से विभक्ति चिन्ह आता है तो वहाँ पर आपादान होगा। अतः आपादान का से चिन्ह अलगाव के संकेत का प्रतीक है, जबकि करण का आपादान के विपरीत है, यानी साधना के या साधनभूत लगाव। अर्थात आपादान का अलगाव के अर्थ में से विभक्ति चिन्ह आएगा और करण लगाव के अर्थ में आएगा। एक जो से चिन्ह आएगा वह क्रिया से मतलब दूरी बनाएगा और जो दूसरा आएगा वह मतलब संबंध होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपादान का उदाहरण देखते हैं तो पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ और फल, पेड़ पे जब पहले फल था तो पेड़ से ही संबंधित था, परंतु यदि पेड़ से फल गिर गया यानी नीचे गिर गया तो पेड़ अलग हो गया, फल अलग हो गया, तो दोनों में क्या हुआ? अलगाव हो गया। तो यहीं पर हमारा क्या हुआ? आपादान कारक हुआ। मैं घर से चला, पहले मैं घर से यानी वह घर में था, जब घर से वह चला गया तो घर अलग हो गया और वह जो मैं है वह अलग हो गया। इन दोनों में अलगाव की स्थिति हो गई। वाक्यों में से प्रत्यय पेड़ को या घर को साधन नहीं बल्कि सिद्ध करता है, बल्कि इन दोनों से बिलगाव सिद्ध करता है। अतः इन दोनों वाक्यों में घर और पेड़ के आगे प्रयुक्त जो से विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर, वहाँ पर वही हमारा क्या है? आपादान कारक है। और इन दोनों शब्दों में लगाकर इन्हें हम आपादान कारक का पद बनाता है, यानी कि करण वाला साधन के रूप में आएगा, आपादान वाला अलगाव के रूप में आएगा। जैसे कि करण कारक का जो क्षेत्र है वह अन्य सभी कारकों से विस्तृत है, इस कारण में अन्य समस्त कारकों से छूटे हुए प्रत्यय या वे पद जो अन्य किसी कारक में आने से बच गए हो आ जाते हैं। अतः इसकी कुछ सामान्य पहचान और नियम जान लेना आवश्यक है। यानी करण कारक में विभक्ति चिन्ह कहाँ पर लगता है, कहाँ पर नहीं लगता है,
किस में करण कारक होता है, किस में आपादान कारक होता है। इन नियमों को हम थोड़ा देख लेंगे तो आपादान और करण में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, बस आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला हमारा नियम क्या है कि से, अब जो से विभक्ति चिन्ह है वह करण का भी है, आपादान की। अभी आप ऊपर देख के आए हैं तो से विभक्ति चिन्ह करण और आपादान दोनों विभक्तियों का है, किंतु साधन भूत का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा। यानी करण कब माना जाएगा, जब साधन के रूप में आएगा, जबकि अलगाव के रूप में आएगा तो क्या माना जाएगा, आपादान। तो ये आप पहले भी देख चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब काटना हमारी क्रिया हो गई, आप इससे प्रश्न करिए कि किससे काटता है, तो कुल्हाड़ी से काटता है। कुल्हाड़ी हमारा क्या हुआ, करण हुआ। मुझे मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, तो किससे खाना मिलता है, तो कमाई से खाना मिलता है। हमारा क्या हुआ, कमाई करण हुआ। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किससे बुद्धि सुधरती है, तो संगति से बुद्धि सुधरती है। तो संगति हमारा क्या हुआ, करण हुआ। तो आप को समझ आ गया होगा कि करण क्या है दोस्तों। या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसके स्थान पर वह कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी के जरिए वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी के बिना वृक्ष नहीं काट सकता है। तो किसी भी तरह से करिए, परंतु कुल्हाड़ी जो हमारा है वह साधन के रूप में आएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप साधन शब्द को पकड़े रहिए। साधन को किससे जोड़ेंगे, करण से जोड़ेंगे। अब अगला अगर हम इसमें अंतर करके देखते हैं आपादान में, अब पेड़ से फल गिरा, पेड़ अलग फल अलग, दोनों में अलगाव की स्थिति हो गई तो क्या हुआ, आपादान। घर से लौटा हुआ लड़का, घर अलग लड़का अलग, तो क्या हुआ, अलगाव की स्थिति हो गई। छत से उतरी हुई लता, अब छत से उतरी हुई लता पहले तो छत पर थी तो उससे संबंधित थी, परंतु वह छत से नीचे उतर गई तो छत अलग उतरी, जो लता है वह अलग हो गई। यहाँ पर कौन सा हुआ, आपादान। आपादान क्या है, अलगाव। आ से आपादान, आज से अलगाव, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। एक को क्लियर कर लेंगे, एक अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। अब अगला हमारा है दूसरा, ने सा प्रत्यय कर्ता कारक चिन्ह। अब सा प्रत्यय क्या होता है, जिसमें ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता कारक जो चिन्ह ने होता है वह हमें दिखाई देता है, उसे हम सा प्रत्यय कर्ता कारक कहते हैं। किंतु से के द्वारा और जरिए हिंदी में प्रधानता करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की ओर इंगित करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप साधन शब्द को पकड़े रहेंगे, जहाँ पर साधन दिखाए तुरंत आप क्या कहेंगे, करण कारक। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया, मुझसे यह काम ना सधेगा, किससे नहीं सधेगा, मुझसे, करण कारक। तीर से बाघ मारा गया, चाहे तीर से बाघ मारा जाए, तीर के द्वारा मारा जाए, तीर के जरिए मारा जाए, परंतु तीर हमारा साधन के रूप में ही आया, तो यहाँ पर क्या होगा, करण। उसके द्वारा यह कथा सुनी थी, यहाँ पर उसके द्वारा क्या हुआ, करण। मेरे द्वारा मन का मकान ढहाया गया था, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, यहाँ पर करण कारक। इस तरह से अगला हमारा है जो तीसरा पॉइंट है, भूख प्यास जाड़ा आँख कान पाँव, इतने शब्द अगर आते हैं इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण कारक में सा प्रत्यय रहते हैं, यानी कि सीधी सीधी बात, जहाँ पर करण कारक का चिन्ह से दिखाई देगा वहाँ पर ये इतने शब्द क्या होंगे, एक वचन में होंगे। ठीक है। अब जहाँ पर करण कारक का जो से विभक्ति चिन्ह है वह हमें नहीं दिखाई देगा, तो यह जितने भी शब्द आएंगे वह सभी किस में हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए आप क्या। करण कारक अगर से वाक्य में हमें से दिखाई दे रहा है तो यह जो भी भूख प्यास जाड़ा आँख कान पाँव ये सभी शब्द एक वचन में हमें दिखाई देंगे। और जैसे ही हमें विभक्ति चिन्ह से नहीं दिखाई देगा वाक्य में, वहाँ पर ये सभी जो हैं शब्द वह किस में हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे। यहाँ पर यही बात कही गई। अभी आप उदाहरण देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर वह भूख से बेचैन है, आपको क्या दिखाई दिया, से। अब भूख यहाँ पर क्या है, एक वचन है, भूख क्या है, एक वचन है। उसी तरह से वह भूखो बेचैन है, यहाँ पर से हमें नहीं दिखाई दिया, यहाँ पर क्या हो गया, भूख का भूखो यानी बहुवचन में हो गया। उसी तरह से लड़का प्यास से मर रहा है, यहाँ पर जैसे ही से दिखाई दिया, यहाँ पर प्यास एक वचन है, लड़का प्यासो मर रहा है, यहाँ पर से कोई हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो प्यासो क्या हो गया, बहुवचन। स्त्री जाड़े से काँप रही है, से दिखाई दिया, जाड़ा क्या है, एक वचन, स्त्री जाड़ों काँप रही है, से दिखाई नहीं दिया,
जाड़ों क्या हो गया बहुवचन में। मैंने अपनी आँख से यह घटना देखी, तो यहाँ पर आँख से क्या हुआ, एक वचन में हुआ। मैंने अपनी आँखों यह घटना देखी, यहाँ पर से नहीं आया, यहाँ पर आँखों हो गया। शब्द वही, वाक्य वही, अर्थ वही, परंतु से का अंतर है जो विभक्ति चिन्ह है। कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कान से सुनी बात, यहाँ पर कान क्या हुआ, एक वचन में हुआ, परंतु यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं लगा तो कानों क्या हो गया, बहुवचन में हुआ। लड़का अपने पाँव से चलता है, कैसे चलता है, पाँव से। यहाँ पर जैसे ही से शब्द आया, पाँव शब्द क्या हुआ, एक वचन में हो गया। लड़का अपने पाँव चलता है, से विभक्ति चिन्ह हमें नहीं दिखाई दी, तो जो पाँव है वह बहुवचन में हो गया। अब अगला हमारा जो कारक है वह है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है दोस्तों, संप्रदान के लिए, यानी कि संप्रदान उसे कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाता है, जिसे कुछ दिया जाता है, वही हमारा संप्रदान होता है। ये मान के चलिए जहाँ पर लेन देन की प्रक्रिया रहेगी वही हमारा संप्रदान कारक होगा। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द के रूप को ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। आप समझ गए होंगे संप्रदान क्या है, जिसको कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कुछ किया जाता है, या फिर जहाँ पर लेन देन की क्रिया होती है, कुछ लिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, वहीं पर संप्रदान होगा। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 दिया गया, कर्म और संप्रदान कारक का एक ही विभक्ति प्रत्यय होता है, यानी कर्म को भी होता है और उसी तरह संप्रदान को के लिए होता है, पर दोनों के अर्थों में अंतर है। कैसा अर्थ अंतर है कि संप्रदान का को के लिए अपव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए अर्थ से कोई संबंध नहीं है। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए, यानी जहाँ पर को के लिए आता है वहाँ पर मान के चलिए लेन देन की क्रिया होगी, संप्रदान होगा, और कर्म कहाँ पर होगा, जहाँ पर हमारा कर्ता, जो क्रिया का संबंध कर्ता पर नहीं रहेगा, वहाँ पर हमारा कर्म कारक होगा। अब कर्म का अगर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे हरि मोहन को मारता है, यहाँ पर कौन मारता है, हरि मोहन को मारता है। मारने की क्रिया कर्ता से ना होकर कर्म पर हो रही है, मतलब जिस शब्द से हो रही वही हमारा कर्म होगा। अब मारने की क्रिया कौन कर रहा है, हरि, किसे मार रहा है, मोहन को, तो मोहन क्या हुआ, कर्म हुआ। अब इसी तरह से हम संप्रदान में देखते हैं, तो संप्रदान क्या है, हरि मोहन को रुपए देता है। अब यहाँ देना क्या हुआ, लेन देन हो गया, तो यहाँ पर संप्रदान हो गया। उसी तरह से उसने लड़के को मिठाइयाँ दी, अब देना क्या हुआ, लेन देन की स्थिति आ गई, तो यहाँ पर हमारा संप्रदान हुआ। उसने लड़के को बुलाया, यहाँ पर हमारा कर्म कारक हो गया। कर्म कारक में माँ ने बच्चे को खेलते देखा, यहाँ पर जो को आया है वह कर्म के संदर्भ में आया, परंतु माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, तो माँ ने स्वयं के लिए नहीं खरीदे बल्कि किसके लिए खरीदे, तो अपने बच्चे के लिए खरीदे। तो जो यहाँ पर आया, लेन देन की प्रक्रिया ना होकर बल्कि किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हमारा संप्रदान कारक होता है। साधारणतः जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ काम किया जाता है वह पद हमारा संप्रदान कारक होता है। हम पहले ही बात कर चुके थे इस पर। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, तो किसी को देना संप्रदान, किसी को ज्ञान दिया जा रहा है तो संप्रदान। और के हित शब्द आ जाए, के वास्ते शब्द आ जाए या के निमित्त शब्द आए, इन सभी प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान का, यहाँ पर हमारा जब ये शब्द आएंगे तो वहाँ पर संप्रदान कारक के प्रत्यय लगेंगे। जैसे राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, अब यहाँ पर जैसे ही हित शब्द आ गया वहाँ पर हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक रहेगा। तुलसी के वास्ते, वास्ते शब्द आ गया, यहाँ पर क्या रहेगा, संप्रदान कारक। मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं, मेरे निमित्त ही ईश्वर की कोई कृपा नहीं है, यहाँ पर जैसे ही निमित्त शब्द आ गया वैसे ही क्या हुआ, हमारा यहाँ पर संप्रदान कारक हो गया। तो दोस्तों आज हमने करण कारक पढ़ा और संप्रदान कारक पढ़ा। आज हम 2 कारक को एक वीडियो में समाप्त किए हैं। अब जो बचे कारक हैं उनको हम अगली वीडियो में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और कारक वीडियो, कारक टॉपिक
ख़त्म होने के बाद हम कौन सा टॉपिक लेकर आए ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।